इस संसार में सभी वस्तुएं अस्थिर हैं। कई मित्र कुछ वर्षों के बाद छोटी छोटी बातों पर शत्रुता कर लेते हैं। पति पत्नी का प्रेम भी कभी नफरत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, वो बच्चा माँ के दूध पर जीवन यापन करता है और विकसित होता है। बच्चा छोटा से बड़ा हुआ, बड़े से और बड़ा हुआ। बच्चा जब माँ को पहचानने लगता है तो किसी और के हाथ में जाने पर रोता है और मम्मी मम्मी कह के माँ के पास ही घूम फिर कर आता है। कोई दूसरा उसको उठाता है तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है। माँ को वात्सल्य उमड़ता है कि बेचारे बच्चे का मेरे अलावा कोई नहीं। एक स्वाभाविक जो प्रेम होता है माँ का, और प्रेम का नाम अगर लिया जाए तो माता से अधिक शायद ही कोई संसार में होगा जो बच्चे को प्रेम कर सकता हो। माँ ही एक शुद्ध और पवित्र रिश्ता है जो बच्चे को अपना सर्वस्व दे देती है, अपना शरीर दे देती है, अपनी जवानी दे देती है, अपना सुख और चैन लुटा देती है। उसी तरह जिस तरह अगरबत्ती जलकर अपने आप को राख कर दे, वो माँ में ताकत है। इसीलिए माँ पर भजन भी बने हैं, गाने भी बने हैं कि जब भगवान नहीं था तब भगवान ने माँ को बनाया। वो एक माता अपने पुत्र पर अधिक से अधिक कितना प्रेम कर सकती है। उससे भी कहीं अधिक संतों का हृदय आपके लिए कोमल होता है, आपकी उन्नति के लिए लगा रहता है। माँ बच्चे को मोहवश संपत्ति दे सकती है, ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन पास में खड़ा है। 24 घंटे अर्जुन कृष्ण के दर्शन करता है। इतनी बुद्धि शुद्ध है कि दुर्योधन ने तो अक्षौणी सेना मांगी, पर अर्जुन ने अक्षौणी सेना की जगह पर नारायण मांग लिए। उसकी बुद्धिमता है कि मैं नारायणी सेना को क्या करूंगा, मुझे नारायण चाहिए। बावजूद उसके कृष्ण सामने खड़े हैं, कृष्ण से बातचीत होती है। कृष्ण ने यहां तक अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय सखा हो। अर्जुन ने जब ज्ञान मोह नष्ट हुआ और ज्ञान हुआ, उस समय जब विराट स्वरूप के दर्शन हुए, अर्जुन ने पहला वाक्य कहा, प्रभु मित्रता में मेरी कोई त्रुटि रह गई है, आपकी मर्यादा का उल्लंघन हो गया हो। मैं ऊपर बैठा और आप नीचे बैठे, मजाक मजाक में मैंने मर्यादा के बाहर आपको बहुत कुछ कह दिया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए। आप गुरु के पद पर हो, फिर भी मैंने आपको न सुनाने जैसा सुना दिया हो। आप माताओं के 1000 माताओं का हृदय आपके पास है। मैं बच्चा हूं, उस बच्चे में मैंने कुछ ऐसी गलती कर दी हो जिससे आपके कोमल हृदय को ठेस पहुंची हो। मेरा बहुत ऐसा व्यवहार हुआ, तो कृपया मुझे जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को, जैसे माता अपने बच्चे को, गुरु अपने शिष्य को की मूर्खता को चला लेता है, उसे माफ करता है, ठीक उसी प्रकार आप मुझ पर दया दृष्टि रखें। और अब मुझे वो सोचने में भी शर्म आती है कि मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, मित्रवत व्यवहार किया, साथ में बैठ गया। कभी मैं ऊपर बैठा, आप नीचे बैठे, यहाँ तक
कि महाभारत के युद्ध में शुरू होने के पहले भी मैंने आपको आदेश दिया कि कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, और आपने आज्ञाकारी शिष्य की भांति मेरी आज्ञा का पालन किया है। आपकी महानता है। तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम ना होते तो शायद मैं भी ना होता। ये उनकी उदारता है, ये उनकी महानता है कि अर्जुन को इतना सम्मान दे रहे। ऐसा अर्जुन जिसे ये स्टेटमेंट मिला हो त्रिभुवनपति के द्वारा, जिसकी सब पूजा करते हैं, वो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन पार्थ बुरा मत मानो, शायद तुम ना होते तो हम भी ना होते। नर और नारायण की जोड़ी है, अकेला नर आता नारायण कैसे रह जाता, या अकेला नारायण आता तो नर क्या करता। तुम्हारी तो जरूरत थी, तुम मेरे मित्र हो, प्रिय सखा हो, तुम ऐसा ना कहो। ऐसा अर्जुन भी मित्रवत, आप समझ गए होंगे कि कृष्ण की मित्रता कितने हद तक अर्जुन के साथ थी। ऐसी मित्रता होने के बावजूद भी अर्जुन का मोह नहीं जाता, फिर भी मोह में विचलित चित्त, तनावग्रस्त बुद्धि, मेरा मुंह सूख रहा है। कृष्ण पास खड़े, नारायण समझ रहा है वो, तभी तो उसने सेना छोड़कर नारायण मांगा। उसे पता है, ऐसा नहीं कि वो अनजान था, जानता था कि मैं किसके साथ खड़ा हूं, फिर भी उसकी बुद्धि भ्रमित होती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप इन आंखों से दर्शन करते हो, आप शरीर का सहवास लेते हो, आप मित्रवत पुत्रवत आपके साथ महापुरुष या भगवान चलते हो, फिर भी आपकी बुद्धि का भ्रम नहीं जा सकता जब तक गुरु बन के शब्द की चोट नहीं करता, तब तक उसके भीतर सोया हुआ ब्रह्म भी जागता नहीं है। भगवान मित्र बन जाए तब भी मोह रूपी अज्ञान नहीं नष्ट होता। तब इस संसार में बताओ कि जहां प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बार किसी की दोस्ती हो जाए, उसे किसी और से दोस्ती करने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्जुन भी जानता था कि मेरा मिनिस्टरों से मिनिस्टर के साथ हाथ मिलाया हुआ है, फिर उसे तनावग्रस्त होने की आवश्यकता क्या है। कहा और धनुष उठा के चला देता, क्यों खोपड़ी लगाने की जरूरत है। पर मोह नष्ट नहीं होता जब तक कि विचार का उदय नहीं होता। विचार का उदय कब होता है कि जब हजारों माताओं का हृदय मिलकर एक संत का हृदय बनता है, और वो संत जब आपको अपने घर में भगवान दिखाते हैं, हजार माताएं भी वो मिलकर काम नहीं कर सकती जो एक महापुरुष जीव को जगाने के लिए काम करता है। इसीलिए गुरु वंदना में त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे सर्वदेव हो, सभी प्रकार के देवता आप में। माता वो नहीं दे सकती, पिता वो नहीं दे सकते, भाई बंधु वो नहीं दे सकते, यहाँ तक कि यदि भगवान भी अवतार ले, उनका सहवास भी वो नहीं दे सकता जो एक गुरु शिष्य को ज्ञान देकर देता है।